दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। और बात करेंगे आज 22 फरवरी 2026 की पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बिहार होमगार्ड में बम्पर बहाली, 13,500 नए जवानों की भर्ती की तैयारी। जानिए अब प्रतिदिन कितना रुपया मिलेगा। बिहार पुलिस में बम्पर बहाली के साथ ही होमगार्ड यानी गृह रक्षक के बड़े पैमाने पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। गृह विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में 13,500 होमगार्ड भर्ती का लक्ष्य रखा है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जबकि 2025 में जारी 15,000 पदों में से 11,438 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। कर्तव्य भत्ता भी बढ़ाकर 1121 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी में अधिनायक लिपिक के 128 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। वहीं अधिनायक अनुदेशक के 244 पदों के लिए अधियाचना बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ऐलान, 31 मार्च तक निपटाए परिमार्जन के 40 लाख आवेदन, लोगों को मिलेगी राहत। बिहार सरकार राज्य की राजस्व और भूमि सुधार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है कि सरकार की प्राथमिकता आम लोगों की जमीन संबंधी समस्याओं को जड़ से खत्म करना है। इसके लिए उन्होंने राजस्व कर्मचारियों और अंचलाधिकारियों को 31 मार्च तक का समय दिया है। हाल ही में हड़ताल पर गए राजस्व कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों, विशेषकर ग्रेड पे और अन्य आवश्यक सुविधाओं में बढ़ोतरी पर सरकार विचार करेगी। प्रधान सचिव सीके अनिल और कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई बातचीत के सकारात्मक परिणाम सोमवार तक सामने आने की उम्मीद है। विजय सिन्हा ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे 31 मार्च तक निर्धारित विभागीय लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग दें। अभी सबसे बड़ा लक्ष्य 40 लाख परिमार्जन आवेदनों का निपटारा करना है। इससे किसानों के रजिस्ट्रेशन और भूमि सर्वेक्षण में काफी मदद मिलेगी। बिहार में सोलर पैनल लगाने पर 78,000 का सब्सिडी, 5 साल तक फ्री मेंटेनेंस और मिलेगी सुविधा। घरेलू उपभोक्ताओं को भारत सरकार की ओर से अधिकतम 78,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। सोलर सिस्टम लगाने के 14 दिनों के भीतर यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम के लिए आधार और पैन कार्ड के आधार पर लोन भी उपलब्ध होगा। इसके लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दर देय होगी। सभी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सोलर पैनल पर 25 वर्ष की गारंटी मिलेगी। वहीं सोलर इन्वर्टर पर 8 वर्ष की वारंटी दी जाएगी। एजेंसी 5 वर्ष तक फ्री मेंटेनेंस की सुविधा देगी। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में लिया गया फैसला, सबसे बड़ा फैसला सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण से जुड़ा रहा। कैबिनेट ने सोनापुर में 42 एकड़ भूमि पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस एयरपोर्ट को साल 2030 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को केंद्रीय बजट में पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी है। परियोजना के तहत एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण पर राज्य सरकार ने 1302 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। बिहार पंचायत चुनाव में दांव आजमाने की तैयारी में जंसुराज पीके बोले 5 साल तक करेंगे संघर्ष। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर होने वाले चुनाव में भले सरकार पार्टी बेस पर चुनाव ना करावे, लेकिन उनकी पार्टी यह मंथन कर रही है कि इस बार जंसुराज अपना उम्मीदवार उतारे। जंसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मई के बाद बिहार नव निर्माण यात्रा निकालेंगे। इसको लेकर उन्होंने खुद इसकी कवायद तेज कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद वे पहली बार झंझारपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद गांधी भितियरवा आश्रम में मौन रखा था। वे जंसुराज के संकल्प के साथ प्रतिबद्ध हैं। नवनिर्माण यात्रा को लेकर कहा कि वे संगठन को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बिहार के नवनिर्माण के लिए वे अगले 5 वर्ष तक संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव जीतना बड़ी चुनौती है। सही ढंग से सिद्धांत के साथ चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने भविष्य में किसी अलायंस को सिरे से नकारा और कहा कि चुनाव जीतने के लिए वो न तो भ्रष्टाचार को संरक्षित करेंगे और न ही जाति पाति और हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। अगर लोगों को लगता है कि सरकार ठीक से काम कर रही है तो अच्छी बात है। उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर होने वाले चुनाव में इस बार भले सरकार पार्टी बेस पर चुनाव ना करावे, लेकिन उनकी पार्टी में यह मंथन चल रहा है कि इस बार जंसुराज अपना उम्मीदवार पार्टी बेस पर उतारे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को अररिया आ रहे हैं। वे यहां लेटी में एसएसबी के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर सोनामणि गोदाम से आमबाड़ी तक लगभग 38 किलोमीटर की भारत नेपाल सीमा पर प्रशासनिक गतिविधि तेज हो गई है।
ये सिकटी प्रखंड अंतर्गत एसएसबी 52वीं वाहिनी लेटी कंपनी परिसर में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर एसएसबी के आईजी, डीआईजी, कमांडेंट सहित प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी लगातार इंडो नेपाल सीमा का निरीक्षण कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 25 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह लेटी कंपनी परिसर स्थित एसएसबी के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। इसकी संभावना को देखते हुए प्रशासनिक सक्रियता बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बनी सर्वेक्षण सूची की प्रखंड स्तरीय जांच को संतनगर पंचायत के लिए नामित किए गए जांच अधिकारी सह आवास सहायक प्रमोद कुमार महतो एवं पंचायत में कार्यरत आवास सहायक राजकुमार मुखिया के ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। आरोप है कि सर्वेक्षण सूची में नाम रहने देने के नाम पर दोनों आवास सहायक ग्रामीणों ने रुपये की कथित उगाही किए थे। धुनाई के बाद दोनों को संतनगर पंचायत सरकार भवन पर 1 घंटा तक बंधक बनाकर रखा गया और वीडियो को बुलाने की मांग पर ग्रामीण अड़े रहे। घटना के बाबत दोनों आवास सहायकों ने बताया कि पंचायत के इमादपट्टी गाँव में वे वीडियो के निर्देश पर जाँच को पहुंचे थे। सूची में नामित लोगों के घर का पता नहीं चल रहा था तो साथ में कार्यरत आवास सहायक को ले गए थे, जहां पहले से मौजूद कुछ ग्रामीणों ने भी मारपीट की और बंधक बना लिया। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी 22 फरवरी को पीरपैंती स्थित ताप विद्युत परियोजना स्थल का दौरा करेंगे। उनका कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक निर्धारित है। इस दौरान वे हेलीकॉप्टर से परियोजना परिसर में बने हेलीपैड पर उतरेंगे और वहीं से प्रस्थान भी करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह सतर्क हो गया है। परियोजना प्रबंधन की ओर से जिला प्रशासन को पत्र भेजकर प्रशासनिक व सुरक्षा सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। पीरपैंती थर्मल पावर के परियोजना प्रमुख राजीव गोयल ने कहा कि वीवीआईपी दौरे को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती आवश्यक है ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। पत्र में एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, मेडिकल टीम और हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग के लिए स्मोक कैंडल समेत सभी जरूरी आपातकालीन इंतजाम उपलब्ध कराने की मांग की गई है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी को ही होगी। कुलपति प्रोफेसर नमिता सिंह ने फोन पर बताया कि चुनाव स्थगित होने की सूचना पर प्रत्याशी मिलने आए थे। प्रत्याशियों ने चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन करने का वादा किया है। प्रत्याशियों के आग्रह पर 28 फरवरी को ही चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय के डीन को इस संबंध में पत्र जारी करने के लिए कहा गया है। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पासवान ने बताया कि कुलपति के निर्णय के अनुसार ही 28 फरवरी को चुनाव होगा। इस संबंध में डीन के स्तर पर पत्र जारी किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर देर रात तक शनिवार को हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पटना साइंस कॉलेज में चुनाव प्रचार के दौरान विभागाध्यक्ष से मारपीट के बाद शिक्षकों ने कड़ा विरोध जताया है। इसके बाद चुनाव स्थगित करने का विश्वविद्यालय की ओर से पत्र जारी कर दिया गया। पटना बिहार में आज रविवार 22 फरवरी 2026 को मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे राज्य में आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और धूप खिलने रहने की संभावना है। सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी, जबकि दिन में तापमान बढ़ने से हल्की गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा की रफ्तार धीमी रहेगी, जिससे मौसम सुहाना बना रहेगा। बारिश को लेकर फिलहाल किसी बड़े अलर्ट की बात नहीं कही गई है। अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने के अनुमान है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है और दिन में गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि सुबह शाम हल्की ठंड से बचाव रखें और दिन में बढ़ती धूप को देखते हुए सतर्क रहें। तो दोस्तों, ये थी आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में पहुँचाइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। नमस्कार।